वेलकम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिस्टम कॉल के बारे में देखा था। तो उसमें हम लोगों ने ढेर सारे सिस्टम कॉल देखे थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है फॉग। फॉग क्या होता है? बेसिकली अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, अगर वो प्रोसेस एक और अपनी तरह एक क्लोन प्रोसेस बना दे, जिसे हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, यानी कि एक प्रोसेस है जिसे हम लोगों ने पेरेंट्स प्रोसेस कह दिया और वो अपनी तरह एक और प्रोसेस बना दे, चाइल्ड प्रोसेस, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि उसने फॉक किया है। ठीक है, जो यहाँ पर फॉक होता है, ठीक है, उसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि अपनी जैसा ही एक और प्रोसेस बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस। इसकी खुद की एक आईडी होगी, जैसे ही पेरेंट की आईडी होगी उसी तरह इसका खुद का ही एक आईडी होगा। और जब आप फॉग लिखेंगे कहीं पर, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर आपने फॉग लिखा, तो यूजुअली 3 तरह की वैल्यूज वो देगा, रिटर्न करेगा। एक फॉग है तो यूजुअली जो फॉग का अगर कोई चाइल्ड बना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो 0 रिटर्न करेगा। अगर किसी कारणवश चाइल्ड प्रोसेस नहीं बना, तो वो निगेटिव वैल्यू देगा। और जो पेरेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसे हम पॉजिटिव +1 से डिनोट कर देते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मीन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट प्रिंट ए बी सी डी, और आपने ये प्रिंट कर दिया। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गया। अब अगर इस प्रोसेस में यहाँ पर पहले एक बार फॉग लिख दिया गया, तो अब क्या हुआ, जैसे ही प्रोसेस चलेगा यहाँ पर फॉग लिखने के कारण क्या हुआ, एक चाइल्ड प्रोसेस भी बन गया। तो क्या हुआ, बेसिकली एक पेरेंट्स प्रोसेस था, पहले इसने फॉग देख लिया तो इसने क्या किया, एक चाइल्ड प्रोसेस बना दिया जिसको हम C1 मान लेते हैं, और ये पेरेंट प्रोसेस तो साथ में था और हमेशा दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये पहले तो एक बार ही प्रिंट करता, लेकिन अब ये क्या करेगा, 2 बार ABCD प्रिंट करेगा। एक बार ये चाइल्ड प्रोसेस प्रिंट करेगा और एक बार पेरेंट्स तो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो आप अगर समझ गए होंगे कि फॉग का मतलब क्या होता है, अपने जैसा एक और प्रोसेस बना देना, उसी प्रोसेस को कहते हैं फॉग। चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, चाइल्ड बना देता है। तो इसे अब एक तरीके से और समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने मेल लिखा था, ठीक है, ऐसे किया, और एक की जगह मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 बार लिख दिया फॉग, ठीक है, फॉर्क, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक पेरेंट्स था, ठीक है, उसने एक चाइल्ड बना दिया फॉग के कारण, C1 उसे कह दीजिए, और एक पेरेंट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फिर से आ गया, तो अब क्या होगा, ये पेरेंट फिर से एक और चाइल्ड बना देगा, उसे C2 कह दीजिए, और ये पेरेंट्स था। लेकिन ये जो चिल्ड्रन है ये भी तो अब बना देगा क्योंकि ये इसके नीचे है, तो ये यहाँ पर C3 बना दिया और ये C4 बना दिया। तो टोटली यहाँ पर कितनी बार ये प्रिंट होगा, ABCD, कुल मिला के ABCD जो यहाँ पर प्रिंट होगा वो 4 टाइम्स प्रिंट होगा। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। इसीलिए यहाँ पर एक रूल होता है, एक तरीके का आप कह सकते हैं, आप फार्मूला इसे मान लेंगे, क्या कहते हैं उसे, कि अगर जितनी बार यहाँ पर फॉग लिखा जाएगा, तो अगर किसी को बताना है कि फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है, 2 to the power n। जैसे मैंने 2 बार लिखा था तो कुल मिला के 4 टाइम वो प्रोसेस बना था। अगर 2 to the power 1 एक बार फॉग है तो 2 बार प्रोसेस बनेगा। उसी तरीके से अगर 3 टाइम हो गया तो कुल मिला के 8 टाइम बनेगा। तो इसे एक एग्जाम्पल से 3 वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पेरेंट्स था, इसने पहले फॉग लिखा तो एक चाइल्ड बना C1 और ये पेरेंट, फिर से फॉग लिखा तो इसके 2 बनेंगे C2 C3, पेरेंट्स के 2 बनेंगे C4 और ये पेरेंट खुद। अब इसका खुद का भी बनने लगेंगे C5 C6 C7 C8, ये भी बन गया C9 C10, इसके भी 2 बनेंगे C11, और ये पेरेंट खुद भी है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुल मिला के 8 बन गए। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि टोटल कितने बार प्रोसेस बना वो मत बताओ, टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने बने, तो उसे होते हैं 2 to the power n - 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पेरेंट प्रोसेस भी है, तो यहाँ पर चाइल्ड प्रोसेस कितने बने 7, और टोटल प्रोसेस कितने बने 8। तो ये होता है फॉग। फॉग का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक बार रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ। जब फॉग आप लगा देंगे तो जो पेरेंट प्रोसेस होगा वो अपने की जैसा एक और क्लोन बना देगा, जो होगा चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, जिसकी खुद की अपनी एक आईडी होगी, जैसे पेरेंट की आईडी होती है, ओके। और क्या होगा, जब आप फॉग बनाएंगे तो ये बेसिकली
जो चाइल्ड होता है उसे हम 0 से डिनोट कर देते हैं। अगर किसी कारण चाइल्ड नहीं बना तो वो वहाँ पर फॉग जो होगा वो -1 रिटर्न कर देगा, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस किसी कारणवश नहीं बना, कोई एरर हो गया या कुछ और हो गया कारण वो नहीं बना। लेकिन अगर चाइल्ड बन गया तो उसे 0 से डिनोट करेंगे, और जो पेरेंट प्रोसेस होगा उसे कोई भी पॉजिटिव नंबर से, यूजुअली +1 आप लिख सकती हैं, +1 से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया पूरा फॉग का डिफिनीशन। उस पर बेसिक मैंने एग्जांपल बता दिए। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, टोटल प्रोसेस 2 टू दी पावर n बनेंगे, टोटल चाइल्ड प्रोसेस 2 टू दी पावर n-1 बनेंगे।